है डिजिटल रेवोल्यूशन और ये किस तरह से रोड सेफ्टी में हमारी मदद कर सकता है। आई विल नॉट गो इन डीप डिटेल्स ऑफ दिस, बट आई विल ट्राई टू comprehend as much as possible within 10 minutes. थोड़ा सा द रेवोल्यूशन मिट गया हुआ है। द रेवोल्यूशन इनकलाब पाकिस्तान में तो अक्सर आते रहते हैं, बट दिस इज डिजिटल रेवोल्यूशन जो कि पहली दफ़ा आने जा रहा है, ग्लोबली। दो किस्म की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, एक है सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज़ और दूसरी है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़। ये ख़ास करके सर बैठे हैं जो चीफ NTRC साहब, उनके लिए है मेरी प्रेजेंटेशन। आई एम वेरी सॉरी सर। अच्छा, दो किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इस वक्त इवॉल्व हो रही हैं। एक है सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज़ और दूसरी है डिसरप्टिव। सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि स्टेटस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती हैं, बिल्टअप करती हैं, उसको ज़्यादा पावर देती हैं, सेंट्रलाइज होती हैं या डिसेंट्रलाइज भी हो सकती हैं। पब्लिक एक्सेस इन्हें मिनिमम दिया जाता है, ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो होती है, कंट्रोल बाई फ्यू पीपल, और इंटीग्रिटी जो है इसकी क्वेश्चनेबल होती है। इसमें आप CNC को ले सकते हैं, दिस इज क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। These all are supportive technologies. And there is second kind of technologies जिसे हम कहते हैं disruptive technologies, जो कि स्टेटस को हिला रही हैं, उनको काम करना मुश्किल बना रही हैं, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। आई विल एक्सप्लेन आफ्टर व्हाइल। पब्लिक एक्सेस इसको 100% मिल जाती है, 100% ट्रांसपेरेंट है, और इंटीग्रिटी पे इसकी कोई क्वेश्चन नहीं है। और इसमें ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन, अभी इस वक्त तक ब्लॉकचेन है हमारे सामने। इट मे बी इवॉल्विंग इनटू इथेरियम 1, 2, 3 व्हाटएवर। ये काम कैसे होता है? जो सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, नंबर A और B ये हमें नजर आ रहे हैं, दे आर कनेक्टेड टू सम नोड्स, एंड दोज नोड्स कंट्रोल एक्सेस ऑफ डेटा, दोज नोड्स कंट्रोल ट्रांसपेरेंसी, दे कैन इनपुट व्हाटएवर दे वांट to the audience. And the third one is the distributed. In this technology, every user is connected to each other without having interaction with the center. There is no need of center. हर एक जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। और ब्लॉकचेन या बिटकॉइन जिसे हम कहते हैं, देयर इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ दैट। अब पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, हम रियलाइज करें या ना करें, देयर इज अ बिग पैराडाइम शिफ्ट। वो क्या है? हम इंटरनेट प्रोटोकॉल में IPv4 से IPv6 पे जा रहे हैं। एट द सेम टाइम हम सेलुलर पे 4G से 5G पे जा रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पर्टिकुलरली हम डॉट से टॉट पे जा रहे हैं। डॉट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट। पहले से चीज़ें बनी हुई हैं, हमने उन्हें कनेक्ट करना है, बट नाउ वी आर गोइंग टू TOD, दैट इज ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। पहले हमने ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स को डिसाइड करना है, देन वी हैव टू, और उसी में ये TOD में हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, डॉक्टर से भी पूछा गया, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में कि आपने, ये ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये ट्रांजिट है। ये है कि आपने एक आदमी को जिसने अपने एक ओरिजिन से सफ़र शुरू करना है और उसने मल्टीपल ऑफ किलोमीटर्स दूर जाना है, आपने उसको एक सिस्टम देना है कि बगैर प्राइवेट गाड़ी के, वो मोटरसाइकिल, साइकिल, व्हाटएवर, बगैर प्राइवेट गाड़ी के वो अपना सफ़र कंप्लीट कर लें। दिस इज़ व्हाट वी कॉल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। वो हमारे हाथ में है, डेफिनेटली देयर आर टू मेनी यंग पीपल हु विल बी डूइंग ऑल दैट। सो ऑल दीज जॉइंटली दे आर क्रिएटिंग ए न्यू स्टेज टू प्ले ऑन। वो स्टेज क्या है दैट, और उसमें प्लेयर्स कौन से होंगे आने वाले वक्त में, आने वाले 5 साल में? जैसे 5G आता है, वी हैव टू बी रेडी फॉर ऑल दिस। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, this is called IoT, artificial intelligence, then artificial intelligence of things which is a combination of above two, then we have CNC, cloud native computing, and at the last father of all these, what I call is blockchain. My today's not in much detail, IPv4 से IPv6 जाने का मतलब क्या है? अभी हम 32 बिट पे काम कर रहे हैं, जो कि 128 पे चला जाएगा
ओके 128 पे चला जाएगा। यू कैन सी हियर IPv4, IPv6। इसका मतलब क्या है एक आम आदमी के लिए, मेरे जैसे, नंबर ऑफ एड्रेसेस जो कि मैं IP एड्रेस जनरेट करता हूँ एक प्रोटोकॉल पे, वो है 2⁻32। अभी जो मेरे पास प्रोटोकॉल है उस पे मीन्स 4 ट्रिलियन, 4.2 ट्रिलियन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्रेसेस आई कैन क्रिएट। और हर इंस्ट्रूमेंट जो है वो कनेक्टेड होता है एक IP एड्रेस। इन IPv6 जब मैं 2⁻128 बिट पे मैं जाता हूँ, तो नाउ यू कैन, आई कैन नॉट काउंट, मे बी समवन फ्रॉम माई ऑडियंस कैन काउंट द नंबर 340282366, दिस whole trillions of number. What does it mean? जब हम IPv6 पे जाएंगे तो I can connect even my glasses, even my whatever you call it, my water, anything I can connect. Once everything is connected to the internet, then scenario will be different. Then scenario is going to be very much different, which we are realizing today won't be available tomorrow. इसमें दूसरी चीज़ 5G की मैं बात कर लूँ, ये दूसरा रेवोल्यूशन है उसका। 5G इसकी सारी वो डिटेल 1981 में हम 1G पे थे, फिर हम 90 हर 10 साल के बाद हम 1G आगे चले जाते हैं, सेकंड जनरेशन पे आ गए हैं, अब थर्ड पे आ गए हम 1998 में, 4G पे हम 2008 में आए, एंड नाउ वी आर एट द एज ऑफ 5G। हुआवे ने इसको एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है, आई डोंट नो व्हेन इट विल बी कमर्शलाइज्ड। फ़र्क क्या है इनमें? 4G अभी जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है, डाउनलोड स्पीड या सेलुलर स्पीड है, वो है 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड, मैक्सिमम विच वी कैन अटेन एट 4G। बट इन 5G 20 gigabytes per second mean 20 movies you can download in 1 second. That is the height of speed. और ये रेवोल्यूशन, ये दो रेवोल्यूशन इकट्ठे, पहले नहीं हुआ ऐसा। IPv4 पे थे हम, 1G 2G 3G क्रॉस करते गए, लेकिन 5G पे आए और IPv6 पे हम जा रहे हैं। Jointly they are going to be such strong combination, इसको टैकल करना शायद एक आम दिमाग का काम नहीं होगा। अब रोड सेफ्टी चैलेंज, ये तो मेरा पहला जो था कि हम रेवोल्यूशन क्या आ रहा है। अब रोड सेफ्टी के हवाले से हमारे पास इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं जिनको हमें एड्रेस करना है इन कमिंग फ्यू डेज वट एवर। ग्लोबल चैलेंज सबसे पहला ये है कि 1.3, ये मेरे बहुत दोस्त सब बात बता चुके हैं, आई डोंट नीड टू रिपीट इट, बट एनीवे 1.35 मिलियन पीपल हैव death, fatal injuries, right? Every year, every 20 seconds, एक बंदा कहीं ना कहीं सड़क पे is meeting his death. Number one killer, this is number one killer cause of 5 to 29 years old. Number one. Number 8 leading cause of death. कैंसर है और ट्रोमा है, ये है वो है, दिस इज नंबर 8। रोड एक्सीडेंट इज नंबर 8। हाफ ऑफ द डेथ्स किनकी होती हैं? मोटरसाइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट या पेडिस्ट्रियन। हाफ ऑफ द डेथ्स। पेडिस्ट्रियन बेचारा पता नहीं क्यों दरमियान में आ जाता है गरीब। 93% ऑफ द डेथ्स लो या मिडिल इनकम कंट्रीज में होती हैं, जो कि इसको अगर मैं समराइज करूं, जो वॉलंटिटी है हमारे यूजर्स, एवरी 1 minute 20 seconds एक बंदा जो कि गाड़ी सवार व्हीकल यूजर है, ही इज गोइंग टू डाई, ही इज डाइंग ऑन रोड। एवरी 1 minute and 35 seconds एक बंदा जो कि मोटरसाइकिल सवार है उसकी डेथ होती है दुनिया में कहीं ना कहीं। एक बंदा जो कि साइकिल सवार है 12 minutes and 40 seconds, आई रिपीट 12 minutes and लॉन्गेस्ट टाइम उसकी डेथ होती है। और पेडिस्ट्रियन करीब 1 minute and 18 seconds, every 1 minute 18 seconds दुनिया में कहीं ना कहीं। और एवरेज 0.24 जो हम कहते हैं कि 1 मिनट में 2 बंदे की डेथ हो रही है एवरेज कहीं ना कहीं। तो दिस इज द, आप कह सकते हैं कि उसका, इसमें जो समझने वाली और देखने वाली बात ये कि साइकिलिस्ट, ही इज द मोस्ट लकी पर्सन आउट ऑफ दीज 4। वो सर्वाइव कर रहा है थोड़ा लंबा, बाकियों का तो कोई गारंटी नहीं है। इसमें नीचे एक और छोटा सा 50% ऑफ डेथ्स आर अमंग, इसमें 23%, वो तो टाइम फ्रेम है ना, 23% मोटरसाइकिलिस्ट डाई करते हैं, 22% पेडिस्ट्रियन,
और उसमें फिर 5% साइक्लिस्ट। 2000 से शुरू हुआ है मामला और 2016 तक, इसके बाद का डेटा है नहीं है हमारे पास WHO का। 2000 में जो एक साल में मरने वालों की तादाद थी वो 1.2 और 1.4 के दरमियान हमें नजर आ रही है। आज 2016 में 1.35। Besides, we are putting lots of investments. We are doing our best to reduce this number, but we are not able to reduce it. हमारे पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल हम इसमें लगा रहे हैं, लेकिन ये नंबर नीचे आने की बजाय आप देखें 10 या 15 या 16 साल में ऊपर चला गया। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, और हम जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट है इस वक्त रोड सेफ्टी के हवाले से, वो इन 3 P's में जा रही है। वेदर इज रिसर्च, academia, road safety plans, management and whatever, it is going in 3 P's. पहला P, बंदा पकड़ो, उसे पेनलाइज करो, जुर्माना करो। दूसरा P, पकड़ो, उसको अंदर जेल में डाल दो 6 महीने के लिए। तीसरा P, पीयर प्रेशर, घर वालों से कहो यार इसको बंदे का पुत्र बनाओ, कोई समझाया करो, कुछ किया करो, अपनी जान के साथ खेल रहा है। 3 P। अच्छा, इस हमने कभी सोचा ही, हमने सिर्फ सजा का ही सोचा है। हमने सोचा ही नहीं कि यार एक बंदा चलो गलती कर रहा है उसे सजा दे, जो सही ड्राइव कर रहा है उसको हमने कभी इनाम देने की क्या सोचा है? अगर हम सही ड्राइव करने वाले को रिवॉर्ड देना शुरू कर दें, उसका कोई अपोजिट रिजल्ट आ सकता है या नहीं? सो रिवॉर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज, रिवॉर्ड ओरिएंटेड मेथडोलॉजीज और व्हाटएवर हम उसको फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स। वाई? हमारी जो जनरेशन है आने वाली, आज की जनरेशन जो ये सब पबजी खेल रही है, ये वीडियो गेम्स, ये बेचारे सारा दिन पीछा करते रहे, वो उनके आगे आगे पकड़ नहीं पाते। दे आर सो फास्ट बिकॉज दे आर ट्रेंड, उनके दिमाग मैच हुए हैं इन तमाम जो जिन चीज़ों हम करने की कोशिश कर रहे हैं। दे नो ऑल दैट, दे आर वेरी फास्ट मूवर्स। और वो फास्ट मूविंग का उनके जहन में जो एक नुक्ता चल रहा होता है, इनाम, एट द एंड ऑफ द वीडियो गेम दे गेट समथिंग, दे आर रिवार्डेड, राइट? और इधर क्या होता है, इधर जरा उल्टा मामला चल रहा है। इफ ही डज ड्राइव बेटर ड्राइव। यहाँ पे सर हमारी वो जो टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से इट कम्स इनटू सीन। अब मैं ये एक बिल्कुल मैंने वो उसको कोशिश की है समझाने की टू माई सेल्फ। अगर मैं कोई एक ऐसा सिस्टम बना लूँ कि जहाँ पे कोई बंदा गाड़ी चलानी शुरू करता है, उसके साथ मैं एक पुलिस वाला बिठा दूँ। अब वो उसके साथ रिकॉर्ड कर रहा है चीज़ें कि भाई इसने नंबर ऑफ ब्रेक्स एक्सेसिव लगाई हैं, ओवर स्पीड किया है, इसने सिग्नल क्रॉस किया है, इसने ओवरटेक नंबर ऑफ टाइम जो प्रिस्क्राइब थे उससे ज़्यादा किया है, गलत लेन में गया है, टूट फूट की है। ही इज़ गोइंग टू रिकॉर्ड एवरीथिंग वेदर इट इज़ अप टू स्टैंडर्ड और नॉट। उस रिकॉर्ड करने के बाद वो क्या करे, कुछ लोगों को वो सारे का सारा डेटा ट्रांसफ़र कर दे, जो कि इंतहाई ट्रांसपेरेंट तरीके से, इस तरीके से कि हर बंदे को यकीन हो कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, आई हैव टू बिलीव, ट्रांसपेरेंट, इंटेग्रिटी हो उसमें, और वो उसके बेस पे एक रिज़ल्ट बने। जैसे उसकी ड्राइव ख़त्म होती है, उसका रिज़ल्ट उसके सामने हम भेज दें मोबाइल पे कि भाई आपने ये जो 10 किलोमीटर की अभी ड्राइव की है, इसमें इतनी आपकी गलतियाँ थी, इतनी आपने अच्छाइयाँ की हैं, क्योंकि आपने अच्छा किया है, इसके बदले में हम आपको एक इनाम भेज रहे हैं, आप शाम को जाके अवारी में खाना खाएँ हमारी तरफ से। टेंजिबल, जो रियलाइज हो, जो इंस्टेंट हो। अब अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करूं, या अगर इसमें मैं कोई ऐसा काम करना जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हो, आई थिंक आई कांट डू इट। हियर वेयर आवर टेक्नोलॉजी कम्स इनटू फ्रेमवर्क, दिस वी कॉल इट डिजिटल फ्रेमवर्क। अब ये डिजिटल फ्रेमवर्क हमारा 2 चीज़ों पे, इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। देयर आर 2 मेजर कंपोनेंट, एक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या है, हमने कार को कनेक्ट कर दिया क्लाउड के साथ, और जो पुलिस वाला हमने साथ में बिठाते हैं उसको नहीं बिठाया, हमने कार को सेंसर और सिग्नल IoT के साथ लेस कर दिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ। अब इनमें इतनी पावर है, इतनी इनकी स्ट्रेंथ है कि ये दे कैन सेंस
they can keep me watching whatever I'm doing, what are my distractions. मैं नंबर ऑफ ब्रेक ज़्यादा, अभी भी हमारी जो लेटेस्ट गाड़ियाँ हैं 99 के बाद में उनमें OBDS लगे हुए हैं सब में, we can use those ports as well. अच्छा, ये सेंसर जो है it will be behaving like a policeman in the vehicle. It will be connected to the cloud, एज कंप्यूटिंग होगी, जो कारामा डेटा है वही ऊपर जाएगा, बाकी हम यहीं का यहीं फेंक देंगे. बिग डेटा, अच्छा टाइम आड़े आ रहा है, बिग डेटा होगा, उस बिग डेटा को हमने स्क्रीट आउट करना है, जिस जो चाहिए उसको रख लेंगे, जो नहीं चाहिए उसे फेंक देंगे. लेकिन इसके बाद वो जो ट्रांसपेरेंसी वाला सवाल है, इंटेग्रिटी वाला सवाल है, जहाँ पे कि लोगों को हमने ये यकीन दिलाना है कि यू आर बीइंग जज करेक्टली, 100% करेक्टली, आपके साथ कोई बेईमानी, कोई, वो ब्लॉकचेन है. दिस इज अ ट्रस्ट मशीन. अब टाइम नहीं है, अगर आप कहेंगे तो शुरू जारी रखता हूँ, वरना मैं यहाँ ख़त्म कर देता हूँ. दिस इज ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन क्या है? ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा, आपने अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना है. यू विल बी पार्ट ऑफ द टोरेंट, जैसे हमारे टोरेंट्स हैं ना, यू विल बी पार्ट ऑफ दिस. इसको इधर और एक माइनर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जहाँ पे कंप्यूटेशंस हो रही हैं, एवरीबडी कैन लुक व्हाट इज बीइंग डन इन द माइनिंग पार्ट. ठीक है. अच्छा, उस सारे ये बाकी इसकी डिटेल्स हैं, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ डिटेल्स. होता क्या है, अब जो आपको इनाम मिलेगा, दिस इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग. अभी जो हम बिटकॉइन की बात करते हैं, द डे और एवरी डे और एवरी मॉर्निंग, ये क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी, पावर बेस्ड है. कंप्यूटिंग की इसमें बहुत हाई लेवल के आपको पावर चाहिए, रैम बहुत बड़े बड़े चाहिए हैं आपको, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है इसमें, और साइड इफेक्ट इसके इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है, तो इसका मतलब है कि इसमें से हरारत निकलती है, हीट एनर्जी, और पोल्यूशन क्रिएट करती है, और वैल्यू एडिशन नहीं है इसमें. ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर इज सच स्ट्रॉन्ग कि उसकी आज वैल्यू आज $67,500 का एक बिटकॉइन है. एंड व्हाट यू विल बी गोइंग सेफ्टी कॉइन, लेट कॉल इट सेफ्टी कॉइन. वो बंदा जिसने बड़ी ज़बरदस्त सारा दिन ड्राइव की, उसको आपने एक सेफ्टी कॉइन भेज दिया, ये भी क्रिप्टो ही होगी, लेकिन ये ह्यूमन एफर्ट, उस बंदे ने एफर्ट की है. उधर तो एफर्ट ही कोई नहीं थी ना, उधर तो बंदा एफर्ट करके कमा रहा है, वो काम करके कमा रहा है. तो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, दैट इज ऑफ वेरी हाई लेवल. जीरो एनर्जी कंजम्पशन है, बल्कि उल्टा फ़ायदा हो रहा है इसका. साइड इफेक्ट्स इसके जीरो नहीं है, सोशल वैल्यू एडिशन हो रही है इसमें. और बार ये आइडिया हमने पिच किया हुआ है वैसे, और पब्लिश भी हो गया हुआ है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. एनी क्वेश्चंस प्लीज. इफ पैनल डिस्कशन, सर मेरे ख्याल है पैनल डिस्कशन